Good evening, students. Today is our lecture 4 and the topic जो आज हम lecture 4 में discuss करेंगे that is multiplication of matrices. We have discussed about addition of matrices, subtraction of matrices, scalar multiplication. बट आज जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि हमें दो मैट्रिसेस को, तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो जो है आज हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या है. अगर हमें किसी दो मैट्रिसेस को, तीन मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करना है, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, सपोज हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं वो मैट्रिक्स ए है, दिस मैट्रिक्स, और जो बी है वो है ये मैट्रिक्स. दीज आर टू गिवन मैट्रिसेस. अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें हमारे पास दो रोज हैं और तीन क्या है, हमारे पास कॉलम्स हैं. तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स. तो जो इसका ऑर्डर है दैट विल बी 2 क्रॉस 3. अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें रोज कितनी है, 3 रोज, 1, 2 एंड 3. अगर कॉलम्स की बात करें तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स. दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम. तो जो इसका ऑर्डर है दैट विल बी 3 क्रॉस 2 बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो अगर हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमें फाइंड आउट करना है ए बी, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि जो ए की नंबर ऑफ कॉलम्स है और बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट शुड बी सेम. दैट मीन्स अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये नहीं है कि अगर दोनों को प्रोडक्ट करना है तो बी का पहले चेक कर लिया फिर ए का चेक कर लिया. अगर हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो जो मैट्रिक्स पहले बोली गई है तो उसको फर्स्ट नंबर पे ही रखना है, जो दूसरे नंबर पे है उसको सेकंड पे ही रखना है, क्योंकि इसमें हमें चेक करना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम होने चाहिए. अगर ये सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये देखिए ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या है, 3. तो इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है. ये तो सबसे पहले ये चेक करना है कि मैट्रिक्स हमारी पॉसिबल है कि नहीं है. उसके बाद जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आती है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. मतलब अगर हम इन दो मैट्रिक्स की बात करें तो चेक कैसे करना है, इसके कॉलम्स और इसकी रोज, और जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2, इसकी रोज और इसके कॉलम्स. जो हमारा आंसर आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, मतलब उसमें 2 रोज होंगी और 2 भी ही क्या होंगे, उसमें कॉलम्स होंगे. जो हमारी मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी दैट विल कंटेन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. दैट मीन्स उसकी जो रोज होंगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स वाली रोज होंगी और जो उसके कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे,
सेकेंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे उतने कॉलम्स हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कि कौन कौन सी बातों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब करते कैसे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वहां पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो थी हमारी कंडीशंस। अब मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिसेस को करते कैसे हैं वो करेंगे अब हम। टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लें कि किन्हीं दो मैट्रिसेस को हमें प्रोडक्ट करके दिखाना है, तो सबसे पहले हम कोई भी दो मैट्रिसेस लेते हैं जिनको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एनी मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स A 1 1 2 3 4 5. This is your matrix first, and second matrix 6 2 3 1 5 3. Suppose these are two matrices. We have to find, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड AB. दैट मीन्स हमें A को B के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले वही बात कि इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, हमें वो चीज सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें चेक करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का जो है वो ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए देखिए, A का जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 3, B का जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो 2 क्रॉस 3। तो हम चेक कैसे करते हैं, इसके कॉलम्स और इसकी रोज, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ये सेम नहीं है तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है इज नॉट पॉसिबल। तो इस एग्जाम्पल में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस एग्जाम्पल में। चलो अब नेक्स्ट कोई ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल हो, वो चीज हम चेक करके करते हैं। देखिए, अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट इज दिस मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज दिस मैट्रिक्स, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड AB। हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें कितनी रोज है, 2 रोज, और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। अगर हम B मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो रो है वो एक ही है, जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। एक रो है और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो अगर हम चेक करें तो देखिए, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज ये सेम है, तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड, ये चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें सबसे पहले चेक जरूर करनी पड़ेंगी बिफोर मल्टीप्लीकेशन। जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2, इसकी रोज और इसके कॉलम्स। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। AB इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स और साथ में B मैट्रिक्स। चलो अब सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं, हमें सबसे पहले लेना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जितनी भी फर्स्ट रो है और जितना भी दूसरे मैट्रिक्स वाला कॉलम है
उसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज आवर फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो जो भी फर्स्ट रो है पहली मैट्रिक्स की और जो भी पहला कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, उन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम 2x2 वाला ऑर्डर, 3x3 वाला ऑर्डर भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4s are 28। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट इस प्लेस पे आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 9 4s are 36। अगर हम इस प्लेस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है हमारी, ये 5 वाली रो, और फर्स्ट कॉलम वही 7 वाला। तो अगर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 35। अगर इस प्लेस की बात करें तो ये प्लेस है हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 9 5s are 45। तो ये जो है हमारी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड AB मैट्रिक्स जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आई है। हमें कैसे पता चला कि हमें यही 4 एलिमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया है कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2x2 का। दैट मीन्स इसके अंदर 2 ही रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स में 2 ही रोज 2 ही कॉलम्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं A11, A12, A21, A22। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर हमें नहीं भी पता कि हमारा जो आंसर है वो किस ऑर्डर का आएगा, तो जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करते जाओगे आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का आंसर पता चलता जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहली रो को पहले जितने भी कॉलम्स हैं फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उनको लाइन वाइज जो है वो प्रोडक्ट करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करते हैं तो वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम है कोई तो उसको करते हैं तो हमारा थर्ड एलिमेंट बनेगा। इन द सेम प्रोसीजर अगर हम चलते हैं तो हमारे 2x2 की मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट रो करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो के सिर्फ 2 ही कॉलम्स बनेंगे। अगर यहाँ पे सेकेंड रो की बात करें उसके भी 2 ही कॉलम्स बनेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की ही बनेगी, चाहे हमें पता है कि 2x2 वाला आंसर आएगा चाहे नहीं पता, हमारा आंसर जो है रिक्वायर्ड वो 2x2 का ही हमारे पास बनेगा। ये जो है हमारी, दिस इज आर मैट्रिक्स मल्टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम था और सेकंड मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो थी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है फॉर दीज 2 मैट्रिसेस, ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, these are 2 मैट्रिसेस। अगर हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, अब ये दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे 2x2 हो, 3x3 हो, अगर ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस या तीनों मैट्रिसेस जिनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों मैट्रिसेस का जो स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स
सबसे पहले तो उन दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज पॉसिबल होती है, और जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट विल ऑल्सो बी द सेम ऑर्डर जिन ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। अब जैसे ये दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हमें इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है ए बी, ए को बी के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स 2 3 5 7 और मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 -2 -3 और 4। ये दो मैट्रिसेस जो हैं हमने लिख ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कैसे है। हाँ जी, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। लास्ट एग्जांपल में तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट था और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एलिमेंट है वो हमारा इस प्लेस पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे A11, क्योंकि दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो हमारा जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट बनता है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम कैसे करेंगे, अब इस फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस का, इन बिटवीन प्लस लिखना है। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करते हैं 2 × 1, तो ये क्या बनेगा 2। अभी हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमें नेक्स्ट वैल्यू पे नहीं जाना, अभी इसी फर्स्ट वैल्यू पे ही रहना है जब तक हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो पूरा हम नहीं सॉल्व कर लेते। 2 × 1 इज 2, इन बिटवीन प्लस का साइन लगाना है। सेकेंड एलिमेंट, और यहां से भी कौन सा एलिमेंट लेना है, सेकेंड एलिमेंट। तो 3 × 2 इज 6 विद नेगेटिव साइन, तो यहां पे क्या बन जाएगा, -6। ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फिनिश हो गया। तो हमारी ये प्लेस जो है ये यहां पे हमारी फिनिश है। अब अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट बनता है, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहां पे ये कौन सी प्लेस आएगी, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 2 × -3, दैट इज -6। अभी भी हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का दूसरे वाले एलिमेंट्स। 3 × 4 दैट इज 12, तो इन बिटवीन हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन, और यहां पे क्या बन जाएगा, 4 × 3 = 12। अब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट रो और जितने भी कॉलम्स थे वो हो गए, तो हम अब सेकेंड रो पे आएंगे। जब तक हमारी फर्स्ट रो सभी कॉलम्स के साथ प्रोडक्ट नहीं हो जाती, हमें सेकेंड रो की तरफ नहीं आना। अब हम सेकेंड रो की तरफ चलेंगे। सेकेंड रो को भी हमें इन्हीं 2 कॉलम्स के साथ प्रोडक्ट करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो को किया है।
तो अगर हम सेकेंड रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 7 इंटू -2 इज -14। तो ये हमारे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम था। तो ये जो एलिमेंट है दैट विल बिकम A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये सेकेंड रो है और यहां से ये सेकेंड कॉलम है, तो ये कौन सा एलिमेंट बनेगा? A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये एलिमेंट जो है हमारे पास दैट विल बी A22। 5 इंटू -3 इज -15 प्लस 7 इंटू 4 इज 28। तो ये जो है हमारे दैट विल बी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इसको सॉल्व जरूर करना है। 2 - 6 इज -4, -6 प्लस 12 is 6, 5 minus 14 is -9, -15 plus 28 is 13। तो ये जो है हमारा, ये हमारी AB मैट्रिक्स है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सिंपल एग्जाम्पल जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की वो क्लियर हो चुकी है। और भी एग्जाम्पल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की जो हम डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, सपोज A इज अ मैट्रिक्स एंड B इज नेक्स्ट मैट्रिक्स, और हमने A B किया, तो वो कभी भी B A के इक्वल जो है वो नहीं होता। तो मतलब मैट्रिसेस में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। जो हमारी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो है वो होल्ड नहीं करती। तो ये दो मैट्रिसेस थे। अगर हम A को नंबर फर्स्ट पे रखते हैं और B को सेकंड प्लेस पे, सिमिलरली अगर हम B को फर्स्ट प्लेस में रखते हैं और A को सेकंड प्लेस में रखते हैं, तो जो जनरली है वो AB और BA की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आएगी। जनरली वो क्यूमिटेटिव नहीं होता। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज एसोसिएटिव लॉ। दैट इज एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं A, B एंड C, ये तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास। हमने A और B को सबसे पहले प्रोडक्ट किया, फिर प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई उसको C के साथ प्रोडक्ट किया, या फिर B और C को पहले प्रोडक्ट किया, फिर जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई उसको A के साथ प्रोडक्ट किया, टेकिंग A एट फर्स्ट प्लेस। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। ये जो है A, B, C और यहाँ पे अगर हम BC को प्रोडक्ट करने के बाद A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दोनों मैट्रिसेस हैं दैट विल बी सेम। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग जैसे 1 0 0 1 फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है A, एनी मैट्रिक्स, तो अगर हम I को A के साथ प्रोडक्ट करते हैं या फिर A को I के साथ करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा? A के ही इक्वल आएगा।
ए के ही इक्वल आएगा। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो मैट्रिक्स है वो क्या रहती है, दैट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, ये तीन गिवन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो अगर हम लोगों ने बी और सी को ऐड कर दिया और उसके बाद ए के साथ जो है उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर दी, या फिर ए के साथ बी की मल्टीप्लीकेशन प्लस ए के साथ सी की मल्टीप्लीकेशन, तो दीज टू थिंग्स आर सेम। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, सेम आएगी। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी और अगर हम ए बी को प्रोडक्ट करते हैं और वो जीरो मैट्रिक्स आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर वो जीरो मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। इट डजंट मीन कि ए जीरो और बी जीरो, ये जरूरी नहीं है। इन दोनों के जीरो के बिना भी जो ए बी मैट्रिक्स है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ सकता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, दीज वर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स कर रहे थे, लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी दैट वाज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर हम जैसे अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमने किया कि क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, जनरली नहीं करता वो होल्ड, तो अगर हम उसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं हम एग्जांपल लेके। लेट जो ए मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 2 4 2 3 4 -1 1 एंड 2, और जो बी मैट्रिक्स है दैट इज 0 2 -1 1 3 4 0 -2 एंड -3। ये 3 क्रॉस 3 की दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को ए बी एंड बी ए, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ए को फर्स्ट प्लेस पे रखना है, बी को सेकंड प्लेस पे, फिर बी को फर्स्ट प्लेस पे रखना है और ए को सेकंड प्लेस पे रखना है। और हमें ये भी चेक करना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है कि नहीं है। दिस इज आवर क्वेश्चन कि ए बी और बी ए की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, तो जो ए बी और बी ए है उनका जो वैल्यूज हैं, जो मैट्रिसेस की वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं कि नहीं, वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होती हैं कि नहीं, दैट वी विल चेक। सो फॉर दिस first of all we will product the matrices AB and BA. Matrices are, write down the matrices again, 1 2 4 2 3 4 -1 1 2, और जो B है that is 0 2 -1 1 3 4 0 -2 एंड -3। सबसे पहले क्या कर निकालना है हम लोगों को, ए बी। तो ए को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और बी को सेकंड प्लेस पे रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने चेक नहीं किया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पे जो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बात हमने डिस्कशन की थी कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है
वो सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली पॉसिबल होगी। यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की हैं, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है, फिर दोनों का ऑर्डर भी होना जरूरी है। अगर ये दो चीजें हैं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ये दो मैट्रिसेस हमने लिखी। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बात ध्यान में रखना है, फर्स्ट रो को पूरे फर्स्ट कॉलम के साथ करना है तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा। यहां पे 1 है मतलब फर्स्ट रो है, यहां पे भी 1 है मतलब फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है A11। तो जो जितना भी इसको सॉल्व करना है वो सिर्फ एक ही प्लेस पे करना है, वो वैल्यू एक ही प्लेस पे आएगी। तो अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करते हैं तो दैट विल बी 1 को 0 के साथ करना है, वो 0 प्लस इन बिटवीन प्लस का साइन लगाना है। 2 को 1 के साथ दैट विल बी 2, 4 को 0 के साथ दैट विल बी 0। दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज A11। दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो चल रही है अभी और सेकंड कॉलम यहां पे, दिस इज सेकंड कॉलम, तो ये जो एलिमेंट है ये यहां पे आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब तक एक रो के साथ सारे कॉलम्स नहीं कंप्लीट होते हमने नेक्स्ट कॉलम रो की तरफ या कॉलम की तरफ नहीं बढ़ना। सबसे पहले एक रो को सभी कॉलम्स के साथ कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 2 is 2 प्लस 2 into 3 is 6, 4 into -2 is -8। तो ये हमारा सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो का। तो ये वाला जो है A12 एलिमेंट वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट कौन सा बनता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, A13। एलिमेंट इज A13। तो यहां पे एलिमेंट आएगा 1 into -1 is -1 प्लस 2 into 4 is 8 प्लस 4 into -3 is -12। यहां पे ये फर्स्ट रो के साथ ये तीनों एलिमेंट्स, कॉलम्स के जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए, तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट रो के तीनों कॉलम्स वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। डिफरेंट मैट्रिसेस को कंसीडर करके आपको ये प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपको ये क्लैरिफिकेशन जरूर हो। अब सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो को भी तीनों कॉलम्स के साथ हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 2 into 0 is 0 प्लस 3 into 1 is 3, 4 into 0 is 0। This is A21 second row first column। Next second row second column, तो 2 into 2 is 4 plus 3 into 3 is 9, 4 into -2 is -8। Next second row third column, तो 2 into -1 is -2, 3 into 4 is 12। Next 4 into -3 is -12। तो सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ हम लोगों को करना है। तो थर्ड रो को अगर हम तीनों कॉलम्स के साथ करते हैं तो पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो -1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 2 into 0 is 0।
नेक्स्ट थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -2 +3 -4 -2 +3 एंड -4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आया। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है। -1 इंटू -1 इज +1, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू -3 इज -6। तो ये हमारी जो है AB का प्रोडक्ट है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ AB। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0 +2 +0, तो वो क्या आएगा 2। सेकेंड एलिमेंट जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिस इज +8 -8 0। नेक्स्ट विल बी -5 -13 +8 is -5. Next is 3. Next is 5. 13 -8 is 5. Next will be -2. Next is 1. Next one is -3 and the last one is -1. तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड AB मैट्रिक्स है। दिस इज AB मैट्रिक्स। सिमिलरली सेम प्रोसीजर के साथ अगर हम BA को कैलकुलेट करते हैं, BA को करना है तो सबसे पहले B रखना है फिर A रखना है। सबसे पहले B मैट्रिक्स 1 3 4 0 -2 -3 और फिर A को रखना है 1 2 4 2 3 4 -1 1 एंड 2। तो ये जो दो मैट्रिसेस हैं, अगर AB करना है तो A को फर्स्ट प्लेस पे रखना है, अगर BA करना है तो B को फर्स्ट प्लेस पे, A को सेकंड प्लेस पे। अगर सिमिलरली यही प्रोसीजर हम अटेम्प्ट करते हैं 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये प्रोसीजर अगर फॉलो अप करते हैं तो हमारे पास जो BA मैट्रिक्स है वो क्या आएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 +2 इंटू 2 4 -1 -1 +1। नेक्स्ट अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो 2 इंटू 0 इज 0 +2 इंटू 3 इज 6 -1 इंटू 1 इज -1। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करने के बाद आता है दैट इज 0 इंटू 4 इज 0, 2 इंटू 4 इज 8, -1 इंटू 2 इज -2। तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट रो है कंप्लीट। अब सिमिलरली सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ, थर्ड रो को भी तीनों कॉलम्स के साथ। अगर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 +6 -4। अगर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो 2 इंटू 1 इज 2 +3 3 are 9, 4 इंटू 1 इज 4। अगर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करते हैं तो 4 +12 +8। सिमिलरली अगर लास्ट रो को करते हैं तो 0 -4 +3, 0 -6 -3, 0 -8 -6। ये जो है हमारे पास क्या आएगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो BA की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 5 5 6 3 15 24 -1
-9 और -14। अब हम लोगों ने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जो ए बी की वैल्यू थी हमारे पास, वो हमारे पास थी ये वैल्यू 2 0 -5 3 5 -2 1 -3 एंड -1। तो ये दोनों मैट्रिसेस सेम नहीं है, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहां पे जो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही, वो होल्ड यहां पे नहीं कर रही। तो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा मल्टीप्लीकेशन। आप स्टूडेंट्स को ये सारी प्रैक्टिस और इसके गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।